हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रहेगी। संविधान का भाग 4 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसमें देखिए भाग 4 तो है ही, लेकिन इसका भाग 4 में संशोधन करके का और जोड़ा है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है पार्ट 4 का ए, ठीक है, जो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। देखिए संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, राज जो तो हमारे लिए दिए तो इनको कोई छीन नहीं सकता, और राज्य के लिए राजनीति नहीं दे सकता, तो ये लोक कल्याण के लिए काम करेगा। अब देखिए इतना देने के बाद कुछ हमारी भी तो ड्यूटीज़ बनती है कि हम भी तो कुछ अपने देश के लिए करें। तो हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं वो आज हम समझते हैं, और हमारे इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है संविधान ने जो बना के, ये तो लोगों के लिए लोगों के कर्तव्य रहेंगे देश के प्रति। तो 11 तरीके के फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो आज हम उनको समझेंगे। अब देखिए क्या था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी तो मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। तो जो अपना जो मूल संविधान था ना, उसमें तो इसका कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन एक क्या बना था, पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। तो उसने अनुशंसा करा, और उनके अनुशंसा पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और उसमें ये जोड़ा गया, किसमें जोड़ा कि संविधान का जो भाग 4 था राजनीति निदेशक तत्व, उसी में एक और भाग 4 का बना दिया, और उसमें 51 तक आर्टिकल थे, तो इसमें 51 ए जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कौन सी समिति के अनुशंसा पर हुआ है, तो आपको याद रखना है सरदार, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति थी, उसकी अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया भाग 4 में का करके। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं, 11 हैं। और आर्टिकल कौन सा चलेगा इसमें, आर्टिकल भी आपको याद रखना है 51 का। ठीक है, तो देखिए पहले तो थे नहीं ये, लेकिन बाद में जोड़ा गया इसको। और ये कहाँ से लिए थे, तो रूस के संविधान से लिया गया ये, और संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। क्लियर है। कुल इसमें कितने होंगे, 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको आज हम अच्छे से समझते हैं। तो आप मूल कर्तव्य को पहले समझ गए क्या होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि मूल कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये ऐसा करना चाहिए, जिसमें से 4 जो ऐसे रहेंगे जिनके लिए, अगर ये 4 मूल कर्तव्य तो हमारे लिए कंपलसरी हैं। बाकी के ऐसे रहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन 4 मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। इन 11 में से 4 ऐसे रहेंगे जिसके लिए कंपलसरी रहेगा कि उनको हमें मानना ही पड़ेगा। तो वो आपको बताता हूँ अपन लास्ट में, अपन इसमें देखेंगे कौन कौन से रहेंगे 4। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये 4 जो रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 4 रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वो 4 ऐसे रहेंगे, अगर आप उन 4 को अगर नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं कि कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो पहला जो हमारा मूल कर्तव्य रहेगा कि संविधान का पालन करें। देखिए हमारा जो कोई किसी भी देश के लिए एक विधान बनाया जाता है, एक नियम कानून बनाए जाते हैं, कुछ हिसाब से देश चलेगा। तो ऐसे ही हमारा जो मेन हैगा वो है संविधान। ठीक है, संविधान के हिसाब से ही पूरा देश चलता है। तो संविधान का पालन करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान का पालन करें। और उसके आदर्श, जो उसमें आदर्श हैं, संस्था हैं, जैसे सरकारी संस्था हैं, राष्ट्र ध्वज है, ये इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्र ध्वज। ठीक है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान। देखिए राष्ट्र जो ध्वज होता है हमारा तिरंगा, उसका हमें सम्मान करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है। देखिए कभी भी राष्ट्रगान चल रहा है और हम उसमें अगर हमें राष्ट्रगान हो रहा है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। अगर आप देखो राष्ट्रगान चल रहा है, यहाँ चल रहा है, और मैं बस अपनी मस्ती में लगाऊं तो वो राष्ट्रगान का अपमान माना जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को आप कहीं लातों में नहीं डाल सकते, उसकी भी नियम रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको नहीं करते तो उन पे आप अगर देखा होगा राष्ट्र ध्वज का कोई अपमान करता तो उसको क्या होता है, उस पर दंडवाय कार्रवाई होती है। ठीक है, मतलब उस पर केस लगा दिया जाता है। तो ये आपको लग रहा है कि ये आपको इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ये कंपलसरी है, आपको मानना पड़ेगा, संविधान का पालन करना पड़ेगा, आप संविधान के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, उसके जो आदर्श हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। संस्था जो है, जैसे सरकारी जितनी भी संस्था रहती हैं, आप ऐसा नहीं CBI ऑफिस है या मान चलो SP ऑफिस है, कलेक्ट्रेट में वहाँ पे जाके पत्थरबाजी उधम वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, स्मारकों को बचा के रखना, ये सब चीज़ें आएंगी, है ना। तो संस्थाओं को
राष्ट्र ध्वज हैगा तो झंडे, हमारा जो राष्ट्र का ध्वज है, तिरंगे का आप अपमान नहीं कर सकते, बिल्कुल साहब, है ना। राष्ट्रगान का आप अपमान नहीं कर सकते, आप उसको सम्मान देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए कंपलसरी है। क्लियर है। दूसरा क्या हैगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। देखिए ये इतना मतलब ये हमारा कर्तव्य तो बनता है, लेकिन जैसे ये है ना, ये कम अगर इसका आप तोड़ते हैं, इसका नियम तोड़ते हैं, आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन इसका अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो है कि ऐसा आपको करना चाहिए। कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी, आपने देखे हुए, हमारे देश जब गुलाम था उसको आज़ाद कराने के लिए कितने सारे आंदोलन करना पड़ा था, है ना। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी, कितने लोग जेल में गए थे, कितनी परेशानियाँ आई थी हमें। तो ऐसे आंदोलन जो हुए थे, देखा होगा आपने, हजारों आंदोलन हुए थे, इसको तब जाके हमें आज़ादी मिल पाई, आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, है ना, उनसे हमको सीखें। उसमें जो देखा नारे होते हैं उनको हम हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें, ठीक है। जैसे ताकि क्या हो, हम दोबारा इस तरीके से किसी के जाल में न फंसें, दोबारा हमारा देश गुलाम की ओर न जाए। हमको वो उन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, है ना, कैसे कैसे आंदोलन हुए थे और क्या क्या उनमें हुआ था। इस सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, है ना। हमारे जो भी क्रांतिकारी रहे थे उनको आप हृदय में मान सम्मान करें उनका, ये सब बातें कही हैं। अगली बात क्या है इसमें, अगला हैगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता मतलब भारत की प्रभुता बनी रहे, एकता बनी रहे और अखंडता। देखिए भारत मतलब अपना खुद का राज, ऐसा ही राज हमेशा अपना देश का ही व्यक्ति इस पर राज करता है, मतलब कोई दूसरा देश इस पर राज ऐसा नहीं है पहले कि अपना कोई अन्य देश के हिसाब से हम चल रहा है। हम हमारे देश के, हमारे नियम कानून हम हमारे देश के हिसाब से बनाते हैं। हमारे देश का नागरिक ही हमारा देश का हेड होता है, ठीक है। तो भारत की प्रभुता बनी रहे, उच्च एकता बनी रहे। एकता मतलब कोई एकता न टूटे, नहीं पता चला आधा भारत के हिस्सा इधर चल रहा है उस हिसाब से अलग चल रहा है, आधे अलग भग रहे हैं, है ना। तो एकता बनी रहे सब में, आपसी में, मतलब हर एक भारतीय के अंदर ये भाव होने चाहिए कि सब मेरे क्या हैं, अपने हैं। अखंडता की रक्षा करें, अखंडता मतलब ऐसा ना करें कि हम और कोशिश करें कि हमारे देश के टुकड़े हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक अखंडता मतलब खंड ना हो, अखंडता बनी रहे, पूरा भारत बना रहे और हम कोशिश करें कि और हम बढ़ा सकें, लेकिन हमारा भारत कम नहीं होना चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। मतलब पूरा हमेशा ऐसा है, ऐसा तो हरा भरा बना ही रहे, और ठीक है, और आगे वृद्धि करने की कोशिश करें। हमारा मतलब कोई भी भारत मतलब हमारे देश में ऐसी स्थिति ना बने कि हम मतलब निचले स्तर पे जाएं। हम हमेशा कोशिश करें हमारा देश आगे प्रगति करता रहे, ठीक है। तो भारत में प्रभुता बनी रहे, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है। अगला जो हैगा, जो कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए देश की रक्षा करना हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और क्या करें, अगर मान चलो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की, अगर जैसे अभी देखिए कोरोना चल रहा है, ऐसे समय पे अगर हमें सरकार कहे कि लोगों को बुलाए कि आओ और हम सेवा करें, तो वॉलेंटियर भी बनाया गया, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें अगर देश पे कोई विपत्ति आती है तो हम सब एक होकर, है ना, और आह्वान जैसे हमें बुलावा आ जाए कि आपको सब लोगों की जरूर मतलब जो सक्षम है, जैसे फिजिकली लोग अगर कोई काम है तो उसमें बुलाया जाए, तो आप हमेशा तत्पर रहें उस सेवा करने के लिए, ठीक है। तो देश की रक्षा करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश की हम सब मिलकर रक्षा करें। और उसके आह्वान, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या जैसे कोरोना आ गया तो उसमें ज़रूरत पड़ी लोगों के लिए, तो या युद्ध वगैरह हो जाए या बाढ़ आ जाए, ऐसा कुछ भी अगर आप कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा क्या रहें, तत्पर रहें। फिर अगला है 5वां कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब सभी लोगों में समरसता हो, मतलब सब मिलजुल कर रह सकें। समान भ्रातृत्व मतलब क्या होता है, सब में भाईचारा बना रहे, भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी प्रथाएं भी जो त्याग करें उनका, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो रही हों। जैसे देखा होगा एक सती प्रथा चलती थी, उसका अंत किया गया। तो इस तरीके की जो भी ऐसी हमारी कोई प्रथा चली आ रही है जिससे स्त्रियों को सम्मान, देखा होगा कई जगह ऐसी, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह बहुत स्त्रियों के लिए बहुत समस्याएं आई हैं।
है ना, आप ज़बरदस्ती उनसे कहें कि आप तो पर्दे में ही रहो, या फिर कई ऐसी रहती हैं कि मंदिरों में नहीं जाने देते, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्त्रियों का सम्मान हो, है ना, क्लियर है। तो आप 5 समझ गए होंगे कौन कौन से ये हमारे कर्तव्य हैं। तो कौन कौन से हैं कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये हमारे लिए कंपलसरी है। फिर स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, हमारे जो क्रांतिकारी वगैरह हैं, उन्होंने जो देखा होगा आपने लेख वगैरह लिखे हैं, या हम कहें उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उनकी कविताएं वगैरह, ठीक है, तो उनका सबका सम्मान करें और उनका पालन करें हम। कि देखो हमारे देश के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, इन्होंने जितना किया है कि हम उनको याद करेंगे तो, है ना, उनकी जयंती वगैरह अच्छे से मनाया करें, ताकि हमें याद रहे कि इन्होंने कितना त्याग किया। तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जब जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया तब आज हम सुखी हैं, तो हम भी कुछ अपने देश के लिए करें। अगला हैगा भारत की प्रभुता बनी रहे, एकता और अखंडता की रक्षा करने की हमारी कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और अगर ज़रूरत पड़े देश को तो हमेशा उसकी सेवा के लिए तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता का भाव रहे, मिलजुल कर रहें, समान भातृत्व मतलब एक भाईचारा बना रहे, है ना, उसके निर्माण करना। और स्त्रियों को जो ऐसी प्रथा है जिससे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं तो उनका त्याग करना, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स 6वां जो हमारा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति जो है, गौरवशाली जो परंपरा रही है, उसका महत्व समझें कि कैसे कैसे हमारे देश में गौरवशाली व्यक्ति रहे हैं और कैसी कैसी हमारी परंपराएं रही हैं कि मतलब इतना हमारे देश पे आक्रमण हुए, इतने लोगों इतने सालों तक राज किया, फिर भी देखो आज हमारे भारत बहुत आगे है, हमारी संस्कृति बनी हुई है, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ऐसी हमारी संस्कृति बनी रहे, ठीक है। अगला है 7वां कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत देखो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव हैं। उनकी क्या करना है, हमें रक्षा करना है, वन्य जीवों की, नदी की, और संवर्धन करें उसको और बढ़ाएं, है ना, उसकी रक्षा करें, बढ़ाएं उसको, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखिए प्राणी मात्र के प्रति हम दया भाव कर रखें, ऐसा नहीं कोई जानवर बेजुबान जानवर है उसको हम चाहे जब मारें, या कोई पागल व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनको हम चाहे जब सता रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उनके प्रति दया का भाव रखें, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके प्रति हम क्या करें, दया का भाव रखें। ऐसा नहीं कहीं भी हरे भरे पेड़ों को काट के फेंक दें, दूसरा अपन किसी भी जीव जंतुओं को बिना वजह मारें पीटें या ख़त्म ही कर दें उनको, ठीक है। तो ये नहीं करना, ये अगर आपको ध्यान रखना है, ये अगर इनका पालन नहीं करते, जैसे वन को काट रहे हैं तो देखिए अपराध माना जाता है। झील नदी को किसी तरीके से आप, है ना, उसको जैसे देखा होगा अवैध उत्खनन माना जाता है, बजरी वगैरह निकालना नदियों में से, या फिर उसके पानी को दूषित कर रहे हैं आप, ठीक है। वन जीव किसी भी जानवर को आप मार कर रहे हैं, तो ये अगर आप ऐसा करोगे, ये आपका कर्तव्य इनकी रक्षा करना, अगर आप इनको कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। ध्यान रखना, आप इनका अगर पालन नहीं कर रहे, इनकी रक्षा नहीं करोगे, आप इनको अगर परेशान करोगे तो ये आपका क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसमें क्या माने जाओगे, अपराधी। ठीक है। अगला देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, ये आपका कंपलसरी है ना, 7वां वाला, ये आपको मानना जरूरी है। फिर आप देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, मतलब ये आपको बताता है कि आप अंधविश्वास से दूर रहें। मानववाद और ज्ञानार्जन, मानववाद मतलब मानवों के प्रति सबसे मिलजुल कर रहें, दया भाव रहे, ठीक है। मानववाद और ज्ञानार्जन मतलब आप कुछ ना कुछ सीखते रहें तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। मानववाद एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रहे लोगों की, आप अच्छा कुछ सीखें, है ना, और एक दूसरे जैसे कोई गलत काम कर रहा है तो ऐसी भावना रखें कि वो अपन से प्रेरित होकर एक अच्छे काम करे, ठीक है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब देखिए सार्वजनिक संपत्ति आ गई, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब अब ये भी आपको लग रहा है कि नहीं, ये भी कंपलसरी होगा, आप सार्वजनिक संपत्ति को आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, अगर उसका नुकसान कर रहे हैं तो आप अपराधी माने जाओगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए,
एक ये हैगा, ठीक है। और एक पहले था, 2, 3 और 4। मैंने आपको बताया था कि 4 जो रहेंगे वो कौन कौन कंपलसरी रहेंगे। एक तो पहला, 7वां और आपका हो रहा वो 9वां, और एक रहेगा 11वां, ठीक है। ये आपके मौलिक कर्तव्यों का आपको पालन करना अनिवार्य रहता है, ठीक है। हिंसा से दूर रहें। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वैसे ही आप अगर किसी से लड़ते हैं तो आप अपराधी माने जाओगे। क्लियर है। अगला हमारी जिम्मेदारी क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। मतलब व्यक्तिगत भी हम आगे बढ़ें और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में, जिसमें सामूहिक गतिविधियां जैसे हम कोई भी किसी जगह आप काम कर रहे हैं समूह बन के, तो उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि उस क्षेत्र का हम विकास करें, है ना। उत्कर्ष मतलब ऊंचाई की ओर ले जाएं उसका। अगला है कि 11वां क्या रहेगा कि माता पिता या संरक्षक हैं। देखिए बच्चे का जो माता पिता तो हैं, अगर माता पिता के अलावा अगर बच्चे कहीं अपने दादा दादी मामा किसी भी संरक्षक के पास रहता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक का, जब तक वो नहीं हो जाता है ना, तो 6 से 14 वर्ष के बीच में अगर वो 6 साल का है, 7 का है, तो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उसको प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजें, उसको प्राथमिक शिक्षा उसको ज़रूर दिलवाएं, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ाई करने से रोक दें, या वो स्कूल जा रहा है आप स्कूल जाने की जगह आप उसको काम करवा रहे हैं, तो ये ऐसा करना फिर आपके लिए अपराध माना जाएगा। ये ठीक है। ये कब जोड़ा था? 86वां संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ये इसका पालन करना हमारे लिए 4 तो कंपलसरी रहते हैं, बाकी के आपकी मर्जी के ऊपर। मतलब वैसे तो हमें पूरे मानना चाहिए, लेकिन 4 का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे, ठीक है हम लोग। तो फ्रेंड्स आज हमने समझे इस वीडियो में कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे कौन कौन से हैं, इनको आप अच्छे से एक बार और वीडियो को बार बार इसको देखें तो हमें पता चलेगा हमारे देश के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।